लिया था, जब बिहार सरकार ने कंप्यूटर पर कार्य आरंभ किया था, तब से हम कर्मी की बहाली हो रही है। हम लोग का विभागीय व्यवस्था में समायोजित करें। हमने अवकाश के दिनों में सांकेतिक धरना किए हैं, जिससे सरकार की कोई कार्य बाधित ना हो। विभागीय हम लोग को समायोजन करें, विभाग में हमको दे दें या और सोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। आज पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर हजारों की संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये लोग जो हैं, धरना प्रदर्शनकारी जो हैं, वो अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर हैं। वहीं ये सभी सरकार में अलग अलग विभागों में कार्यरत भी हैं। और क्या कुछ कहना था इस धरना प्रदर्शन के दौरान वहां पर लोगों का, ये आपको पहले सुनाते हैं। जो हमारी सरकार जो है वो वर्षों से हम लोग के लिए सेवा करवा रही है, अपेक्षित में रखे हुए है। वर्ष 18 में राहुल सिंह सर, हम लोग बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर है। सारी व्यवस्था हमारी बेल्ट्रॉन से होती है। उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। सारी व्यवस्था बेल्ट्रॉन को TCS के द्वारा जो CBT दक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, वो सारी व्यवस्था को उत्तीर्ण कर लेने के बाद हम लोग को जब नियुक्ति होती है, आरक्षण रोस्टर 100% पालन करते हुए हम लोग की जब नियुक्ति होती है, उसमें उर्मिला को दे दिया जाता है। उर्मिला का हमारे कहीं चर्चा नहीं है। आखिर क्यों ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था क्यों रही है? सरकार को इसको लगातार सरकार से अवगत कराया है। प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन ने सरकार से हमेशा अवगत कराते आए हैं। ये देख सकते हैं, वर्ष 18 में 1/11/18 को सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को दिए हैं बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन के कौन? तो राहुल सिंह सर प्रबंध निदेशक, जो वित्त व्यय के सचिव रहे थे उस समय में। बेल्ट्रॉन को लाभ है, बेल्ट्रॉन को भी पेनल्टी देना पड़ता है। और सरकार को उस समय में जो 18 में संख्या थी, उस आधार पर कैलकुलेशन करके उन्होंने कहा था कि 50 करोड़, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, 50 करोड़ की जो है उनकी व्यवस्था का, ये स्पष्ट रोल पर उनका सारा व्यवस्था देख सकते हैं। पूरी व्यवस्था को आप पूरे हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारी जो इसको सीधे विभागीय स्तर पर दिया जाए, इन लोगों को सीधे विभागीय स्तर पर दिया जाए, जिसमें सरकार को लगभग अभी वर्तमान में 125 करोड़ से ऊपर की बचत होगी और हम लोग की भुगतान व्यवस्था सुदृढ़ होगी। हम लोग जो अपेक्षित दृष्टि से अपने आप को देखते आ रहे हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। हम लोग बिहार सरकार अपना माने, हम लोग का विभागीय व्यवस्था में समायोजित करें, विभागीय हम लोग को समायोजन करें, विभाग में हमको दे दें या और सोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करें, जिसमें सरकार का भी बेनिफिट है, जो अवगत कराया गया है वित्त व्यय के सचिव द्वारा और राहुल सिंह के द्वारा। सर, हम लोग मुख्य सचिवालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक, वर्ष 1900 जब बिहार में कंप्यूटर जन्म लिया था, जब बिहार सरकार ने कंप्यूटर पर कार्य आरंभ किया था, तब से हम कर्मी की बहाली हो रही है। उस समय कम संख्या में थी, बहुत कम वेतन था। उसका धीरे धीरे हमारे भाइयों ने उसको व्यवस्था में लाए। अब हमारी व्यवस्था इस प्रकार की होगी कि हम लोग हर कार्यालय में हैं, क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर मुख्य सचिवालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक, जो भी अभी लेटर फरमान जारी होता है, हम भाइयों ने लिखते हैं। जो भी बिहार में भुगतान होता है, हम भाइयों करते हैं। इस सारी व्यवस्था करने के बाद हम लोग को आउटसोर्स में रखा गया है। ये सांकेतिक है। हमने अवकाश के दिनों में सांकेतिक धरना किए हैं, जिससे सरकार की कोई कार्य बाधित ना हो। जो आपातकालीन कार्य है, उन साथियों से हमने अनुरोध किया है, एक सूचना दी है कि आप लोग अपने अपने कार्यालय में काम करें। मेरा नाम नीतीश झा है, प्रदेश अध्यक्ष एकता मंच डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा प्रतिनियुक्त हूँ। मैं इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संकल्पित हूँ और मैं ये व्यवस्था समाप्त करूँगा, जो हमारे संवैधानिक अधिकार मिलता है और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो सुना आपने किस तरीके से धरना प्रदर्शनकारी जो हैं वो क्या कुछ मांगे जो हैं वो बता रहे हैं। वहीं साफ तौर पर उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया है, एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने सरकार को धमकी दे डाली है कि अगर उनकी 2 सूत्री मांगों को माना नहीं गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यह हड़ताल जारी है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिलती है। वहीं इनकी जो 2 सूत्री मांगे हैं, उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।